एक बार ये पैटर्न समझ में आ जाए तो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी नए शब्दों को, नए इंग्लिश के वर्ड्स को आसानी से पढ़ सकता है। आपको हर शब्द अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इन पैटर्न्स की रोज़ थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही पैटर्न्स है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं और इस तरीके से कम समय में और जल्दी अंग्रेज़ी पढ़ना आप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अंग्रेज़ी पढ़ने का सबसे सरल तरीका, जो आपको कम समय में अंग्रेज़ी पढ़ना सिखाता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे ये CI है, SI है, ये बार बार कई इंग्लिश के वर्ड्स में रिपीट होते रहते हैं। कन्फ्यूज़न रहता है कि किस तरीके से पढ़ें, स पढ़ रहे हैं या श पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर याद रखना है, जब भी CI रहेगा यानी CI का कॉम्बिनेशन ये पैटर्न, तो इसको श पढ़ना है। SI रहेगा, ये बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी, उनके एंड में ये लगकर आते हैं ये पैटर्न। तो SI रहेगा, उसको भी श पढ़ना है। TI रहता है ना, उसको भी श पढ़ते हैं। अब इसको CI को C या SI को C या TI को T ऐसे पढ़ देंगे, क्योंकि बगल में I है तो आपको लगेगा I को E पढ़ा जा रहा है। फिर यहाँ CI के बाद में देखिए AL है, तो पूरे को शल पढ़ेंगे, क्योंकि CI को तो श पढ़ा, AL को यहाँ पर अल करके साउंड आ रहा है। हिंदी में ल लिखा गया है लेकिन साउंड अल करके आ रहा है, शल पढ़ रहे हैं तो बीच में अ का साउंड भी आ रहा है। इन सभी पैटर्न्स की अभी प्रैक्टिस लिस्ट भी यहाँ पर मिलेगी, तो और आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए TI के बाद में अल लगा है तो शल हो गया। इसको भी टल नहीं पढ़ेंगे, क्यों आपको लगे कि टी है तो इसको ट पढ़ दिया जाए, तो इसको शल पढ़ेंगे। और AL है, इस तरीके से आखिर में आएगा जिसको अल प्रोनाउंस करना है। फिर यहाँ पर AN लगा है CI के बाद, तो इसको शन पढ़ देंगे, क्योंकि N है तो न का साउंड, L है तो ल का साउंड। फिर यहाँ है TIENT, ये भी अक्सर रिपीट होता है पैटर्न। अब इसको ऐसे देखेंगे तो टीएंट करके आपका उच्चारण निकल कर आएगा, अगर आपको सही तरीके से साउंड उच्चारण नहीं पता है। तो यहाँ पर TIENT रहेगा, तो इसको शेंट करके प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि अभी सीखा कि TI को श पढ़ते हैं। फिर है SION, इसको जन या शन पढ़ते हैं। अब इसका भी नियम है कि डबल S रहेगा, तो वहाँ पर कैसे क्या पढ़ेंगे, तो ये एक एक करके अभी पहले देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, सबसे पहले है CI। जब CI के बाद AO या EN आदि आते हैं तो CI को श पढ़ते हैं, अक्सर श पढ़ते हैं। तो यहाँ पर CI के बाद में देखिए AL यानी A है, ठीक है। यहाँ पर भी CI के बाद में A है, और यहाँ पर CI के बाद में EN है। और वैसे अगर याद रखें तो CIAL को शल पढ़ेंगे, और CIENT को यहाँ पर अभी क्या देखा था, ये रहा, TIENT को शेंट पढ़ते हैं। वैसे ही CIENT को भी शेंट पढ़ते हैं। TI भी क्योंकि श पढ़ा जाता है, और CI को भी श पढ़ते हैं इसलिए। तो ये हो गया स्पेशल, सोशल, एंशियंट। यहाँ CIENT को शियंट करके पढ़ा गया है। तो यहाँ पर पैटर्न आपको याद रखना है। अगर इन शब्दों को रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको ऐसे ही याद रख लेना है कि CIAL को शल पढ़ना है जब भी किसी इंग्लिश की स्पेलिंग के लास्ट में ये पैटर्न आता है, और CIENT रहता है तो इसका ज़्यादातर शियंट करके उच्चारण होता है। यहाँ पर हिंदी में दिया गया है शियंट। चलिए अब देख लेते हैं स्पेशल, विशेष, और सोशल, सामाजिक, एंशियंट, प्राचीन। यहाँ पर है SI को श और ज करके पढ़ते हैं, श और ज करके पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये पूरा पैटर्न ऐसे याद रखें। SION, यहाँ पर इसको शन पढ़ना है, ये रहा शन। SION, इसको शन पढ़ना है। SION, इसको यहाँ पर जन करके आ रहा है, क्योंकि SION से पहले ER का कॉम्बिनेशन है, ER को अर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ER आर रहेगा, ठीक है। ER हो सकता है, IR हो सकता है, आर रहेगा, तो यहाँ पर जन पढ़ना है SION को। लेकिन ऐसे ही SION रहेगा, आर नहीं है, इससे पहले N है, तो यहाँ पर इसको शन करके आपको पढ़ना है।
फिर यहाँ देखिए टी आई श, जब टी आई के बाद में यहाँ पर ये वर्ड दे रखे हैं, वर्ड की जगह आप ऐसे याद रखिए कि टी आई ओ एन रहेगा तो शन पढ़ना है। फिर है यहाँ पर टी आई ई एन टी, यहाँ पर टी आई ई एन टी है, यहाँ शिएंट करके नहीं पढ़ना है जैसे सी आई ई एन टी में पढ़ा, यहाँ पर टी आई ई एन टी को शैंट पढ़ना है, शैंट, पेशेंट। फिर है टी आई, बस यहाँ पर कहने का अर्थ है कि टी आई रहेगा तो उसको भी श पढ़ते हैं, सी आई रहता है तो उसको भी श पढ़ते हैं, एस आई रहता है तो उसको भी श पढ़ते हैं। देखिए पेशेंट है, ये है पार्शल, पार्शल, यहाँ पर टी आई ए एल को शल पढ़ा गया है, टी आई ए एल को भी शल पढ़ा गया है। टी आई ई एन टी रहेगा तो शेंट पढ़ेंगे। फिर है सी आई ए एल, इसको शल पढ़ना है, जैसे यहाँ पर सी आई ए एल है, सोशल, स्पेशल, फाइनेंशियल, सी आई ए एल को शल पढ़ा। फिर है टी आई ए एल, इसको भी शल पढ़ना है, जैसे यहाँ पर दे रखा है लास्ट में शल, पार्शल, एसेंशियल, इसेंशियल की जगह इसको एसेंशियल पढ़ दें आप, ए का साउंड करके, और इसेंशियल भी पढ़ते हैं तो ये भी करेक्ट है। फिर है सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल, तो टी आई ए एल को शल पढ़ा, सी आई ए एल को भी शल पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि यहाँ पर देखें ए एल से पहले सी आई हो और टी आई हो, इसको श ही पढ़ते हैं इसलिए शल पढ़ा है। फिर है सी आई ए एन, इसको शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शन, जैसे म्यूजिशियन, फिजिशियन, मैजिशियन, यहाँ पर शन दे रखा है आखिर में। ये सारे के सारे अभी देख रहे हैं ये पैटर्न सब आखिर में आएंगे। अभी इससे पहले ये आ गया था कि टी आई ई एन टी को शेंट पढ़ेंगे, ये स्पेलिंग अलग है, ठीक है। शेंट पढ़ेंगे जिसमें पेशेंट की और यहाँ क्वेश्चंट, शेंट, ये कुछ मिनिमम स्पेलिंग्स है, कम से कम स्पेलिंग्स है जहाँ पर ये शेंट वाला पैटर्न आता है। इसको टी आई ई एन टी, इसको याद रखना है कि इसको शेंट पढ़ना है। टी आई है ना तो श पढ़ते हैं इसको, और ई एन टी को एंट पढ़ते हैं, ई एन टी को एंट पढ़ते हैं। यहाँ पर अलग है क्योंकि यहाँ पर टी के बाद आर आई है, टी के बाद आर आई है, ट्रिएंट हो गया ये, न्यू ट्रिएंट ऐसे, और लास्ट में ई एन टी को तो एंट ही पढ़ते हैं। तो टी आई ई एन टी रहेगा तो शेंट पढ़ना है, और कई स्पेलिंग्स में ई एन टी रहता है आखिर में तो उसको एंट पढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर, अभी ये जो देखे थे ये श वाले कन्फ्यूज़न थे, यानी कि सी आई को भी श पढ़ रहे हैं, टी आई को भी, और उसका क्या पैटर्न होता है। हमने सिंगल देखा तो सी आई को श पढ़ा, एस आई को श पढ़ा। आप ये बस इतना सा पढ़ेंगे, इनसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि सी आई को श, एस आई को श, टी आई को श। आगे शल करके ए एल करके जुड़ के आएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें दे रखा है शल और शल, दोनों में सी आई ए एल को भी शल, और यहाँ पर शन हो गया, ए एन है तो अन, यहाँ इसको शेंट पढ़ा, ठीक है। टी आई एन टी को शेंट और एस आई ओ एन को यहाँ पर जन और शन पढ़ते हैं। फिर आगे देखेंगे हम और कंफ्यूज करने वाले साउंड वाले स्पेलिंग्स। देखें जैसे ओ डब्ल्यू है, ओ डब्ल्यू के मुख्य दो साउंड होते हैं, एक तो ओ पढ़ते हैं ओ डब्ल्यू को, दूसरा आओ, दो उच्चारण रहते हैं। तो इसकी टेबल आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर देखिए ओ डब्ल्यू है, ठीक है, ओ डब्ल्यू, और दोनों उच्चारण है इसमें। यहाँ है इन तीनों स्पेलिंग्स में आपको ये जो ओ डब्ल्यू है इसका उच्चारण ओ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? ओ। जैसे कि यहाँ देखिए ये ओ डब्ल्यू है आखिर में, आखिर में, तो इसको ओ पढ़ना है। स्नो, ग्रो और थ्रो, यहाँ पर ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ा गया है। दूसरा इसका साउंड है आओ, आओ, तो यहाँ पर जो आओ वाला साउंड है अक्सर बीच में आता है, अक्सर बीच में आता है, कुछ कुछ स्पेलिंग्स के ऐसे आखिर में आ जाता है, कुछ कुछ के, तो इसको हमने आओ पढ़ा, जैसे काऊ में आखिर में आ रहा है, बाकी ब्राउन और टाउन में बीच में आ रहा है ओ डब्ल्यू। तो काऊ, ब्राउन और टाउन, तो ओ डब्ल्यू के कितने साउंड है मुख्य? दो, एक ओ और एक आओ। तो यहाँ पर ये दोनों साउंड दे रखे हैं। अब जब भी एस एन, यहाँ पर एस एन भी है, इसको स्नो पढ़ना है, जी आर है इसको ग्र पढ़ना है, और टी एच आर है इसको थ्र पढ़ना है।
BR है, इसको ब्र पढ़ना है। तो ये भी हमारा पैटर्न है, ये बार बार कई स्पेलिंग्स में रिपीट होता रहता है। तो यहाँ स्नो का मतलब होता है बर्फ, ग्रो का मतलब बढ़ना, थ्रो का मतलब फेंकना, काऊ का मतलब इजी है गाय, आपको पता है, ब्राउन का मतलब भूरा, और टाउन का मतलब है नगर या कस्बा। फिर यहाँ है OU वाले। अब OU का साउंड भी कंफ्यूज करता है। OU के भी कई साउंड होते हैं, लेकिन शुरुआती स्तर पर इसके 4 मुख्य साउंड है। अभी हमने OW के 2 देखे मुख्य साउंड, और इसके 4 है। ये देख लेते हैं सबसे पहले चारों साउंड। यहाँ पर देखें, ये वाले उच्चारण में, इन वाले स्पेलिंग्स में आउ करके पढ़ा जा रहा है OU को। अभी ऊपर हमने देखा कि OW को भी आउ पढ़ा जाता है। तो ऐसे कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, पहले उच्चारण देखना होता है। फिर यहाँ है देखिए OU, OU, OU और OU। अक्सर यहाँ पर बीच में आ रहा है OU, और हम उसको आउ करके पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि OW बीच में आ रहा है, इसको भी हम आउ करके पढ़ रहे हैं। चलिए इन स्पेलिंग्स को देखें। अब इसकी पहचान इतनी नहीं होती कि इसको पहचाना जाए, तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये कंफ्यूज करते हैं, इसलिए प्रैक्टिस कर ले। देखिए हाउस, माउथ और क्लाउड, यहाँ पर इन तीनों स्पेलिंग्स में आउ करके पढ़ा जा रहा है। इन तीनों में, यहाँ पर इन तीनों में आउ करके पढ़ रहे हैं, हाउस, माउथ और क्लाउड। CL को यहाँ पर क्ल पढ़ेंगे, और OU बीच में ही आ रहा है, स्पेलिंग के बीच में, मिडल में। यहाँ पर OU को अ पढ़ा गया है, OU को अ, जैसे कि यहाँ देखिए बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी, OU को अ पढ़ा जाएगा। यहाँ पर है यंग, OU आ रहा है, अ पढ़ा। यहाँ है कंट्री, कंट्री में भी OU आ रहा है, अ। और कपल में भी इन तीनों स्पेलिंग्स में देख लें कि यंग, कंट्री, कपल, यहाँ पर अ साउंड आ रहा है OU का। फिर है यहाँ पर OU को ऊ का साउंड आ रहा है, यहाँ पर ये वाला OU का। देखें 4 साउंड बताए हैं OU के। तो यहाँ है ग्रुप में, ये जो ग्रुप दे रखा है इसमें OU का साउंड ऊ वाला हो रहा है उच्चारण। GR जो रहेगा ना, इसको ग्र पढ़ना है, GR को ग्र पढ़ना है। यहाँ पर इनका हिंदी अर्थ देखिए, हाउस का मतलब घर, माउथ का मतलब मुंह, और क्लाउड का मतलब बादल, यंग यानी कि युवा, कंट्री देश, कपल का मतलब होता है जोड़ा, और ग्रुप का मतलब समूह, ग्रुप। यहाँ पर भी जैसे सूप है, इसको भी सूप पढ़ेंगे, सप नहीं पढ़ सकते, साउप नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पर OU का उच्चारण इस बड़े ऊ की जैसे इसका उच्चारण साउंड हो रहा है, तो इसको सूप पढ़ा। फिर ये है रूट, क्या है, रूट। यहाँ पर भी OU का ऊ उच्चारण है, सूप यानी कि जो सूप होता है पीने का वो, और रूट का मतलब मार्ग। अब यहाँ पर OU, इन स्पेलिंग्स में OU को ओ पढ़ा जा रहा है, जैसे कि शोल्डर में OU है, इसको ओ पढ़ा जा रहा है। कंधा, शोल्डर का मतलब SH जो है इसको श पढ़ते हैं। और ये है सोल में भी OU है, यहाँ पर सोल में OU को ओ पढ़ा गया है, ओ, सोल लॉन्ग है उच्चारण, और सोल आत्मा। यहाँ पर है मोल्ड में भी OU को ओ पढ़ा जा रहा है, सांचा, मोल्ड, और OU का उच्चारण यहाँ पर बीच में है OU। इन स्पेलिंग्स में OU का उच्चारण ओ हो रहा है। तो यहाँ पर ये चारों साउंड हो गए OU के। कौन कौन से है OU के साउंड? एक तो आउ करके इसका उच्चारण है, फिर अ पढ़ा हमने कुछ स्पेलिंग्स में, ऊ पढ़ा और ओ पढ़ा। ये OU के हमारे पास 4 उच्चारण हैं। 2 उच्चारण हमने OW के देखे, तो इनकी प्रैक्टिस करें क्योंकि बार बार ये रिपीट होते रहते हैं। फिर आगे कुछ और पैटर्न है जो बार बार कई सारे स्पेलिंग्स में रिपीट होते ही होते हैं। जैसे यहाँ पर TION फिक्स है, इसको शन पढ़ेंगे। अभी ऊपर हमने देखा था TI को श पढ़ते हैं। तो नेशन, मोशन, कॉशन। तो यहाँ पर देखें, नेशन का मतलब होता है राष्ट्र, गति, मोशन का मतलब गति, कॉशन का मतलब सावधानी। क्वेश्चन अलग होता है, ये क्वेश्चन है, इसका मतलब सावधानी। TION साथ में आ जाए, इसको शन पढ़ देना। और वैसे भी TI का उच्चारण मैंने बताया, इसको श पढ़ा जाता है। दूसरा यहाँ पर AU दे रखा है, इसको अ प्रोनाउंस करेंगे।
फिर यहाँ देखिए, अब शन पढ़ा, ठीक है, TION को, अगर SSION रहता है इसको भी शन पढ़ेंगे, SSION यहाँ पर है, इसको शन पढ़ेंगे। और अगर अगर सिंगल एस रहता है और ION रहता है, इसको जन पढ़ा जाता है। इस तरीके से भी ध्यान रखना है। तो यहाँ देखें, डिस्कशन, परमिशन और एडमिशन में हमने SSION है उसको शन पढ़ा है। डिस्कशन मतलब चर्चा, परमिशन का मतलब अनुमति और एडमिशन का मतलब प्रवेश। बड़ी स्पेलिंग है तो आप इसको तोड़ के पढ़ेंगे। सबसे पहले DIS को डिस, फिर यहाँ पर CU को या तो Q उच्चारण होता है, लेकिन यहाँ बीच में अक्सर O हुआ या U या A ऐसे रहता है, तो मैक्सिमम उच्चारण अ करके होता है। जैसे डिस्क, CU को क पढ़ा, और फिर शन, SSION शन। फिर यहाँ PER, बड़ी स्पेलिंग है तो ऐसे ही पढ़ना है। PER को पर पढ़ते हैं, और वैसे भी ER का उच्चारण आपको सिखाया है कि अर करके होता है, पर, फिर मी और शन, परमिशन। एडमिशन में भी ऐसा है, ऐड हो गया, AD को ऐड पढ़ेंगे, MI को मी, और SSION को भी बताया शन। तो ऐसे बड़ी स्पेलिंग्स को भी पढ़ना बहुत सरल हो जाता है पैटर्न्स की मदद से। SS है तो शन पढ़ा, अगर एक ही S है, SION है, तो जन पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये रहा जन, यहाँ पर SION जन। तो ये हो गया विजन, यहाँ पर डिसीजन। विजन का मतलब दृष्टि और डिसीजन का मतलब निर्णय। और ये यहाँ पर भी SION जन पढ़ेंगे। देखिए, CON को कन, फिर CLU को क्लू पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, CL को क्ल पढ़ते हैं, CL को क्ल पढ़ते हैं, U लगा है, इसको क्लू पढ़ा है। अब यहाँ पर U का उच्चारण ऊ हो रहा है, यानी कि U को ऊ पढ़ा जा रहा है, ऊ उच्चारण है। यहाँ पर U का उच्चारण अ नहीं है। जैसे मैंने बताया, अधिकतर स्पेलिंग्स में U को, O को या A को बीच में ऐसे आता है तो अ पढ़ते हैं, लेकिन CL के बाद यहाँ U है, क्लू पढ़ेंगे। अगर हम इसको पढ़ते हैं, अगर अ पढ़ेंगे तो कनक्लजन हो जाएगा। कनक्लजन कुछ नहीं होता है, आपको उच्चारण प्रोनाउंस करते ही देख के समझ में आ रहा है। कंक्लूजन आपने सुना होगा, निष्कर्ष निकालना किसी भी चीज़ का, कंक्लूजन। ये भी रिपीट होता पैटर्न है, TURE, इसको चर पढ़ते हैं। जैसे देखिए, रिपीट होता है, अगर सही तरीके से उच्चारण नहीं पता होगा, इसको टर भी पढ़ सकते हैं आप, टूअर भी पढ़ सकते हैं। तो पिक्चर, नेचर, फर्नीचर, फर फिर नी और चर, फर्नीचर। बड़ी स्पेलिंग्स है तो उसको तोड़ना है, पिक्चर, फिर नेचर, फर्नीचर। पिक्चर चित्र, नेचर प्रकृति, और फर्नीचर जो फर्नीचर होता है वो। फिर यहाँ है SURE, इसको ज़र पढ़ेंगे, SURE है यहाँ पर आखिर में, इसको ज़र पढ़ेंगे। यहाँ देखिए, मेज़र, ये है प्लेजर और ट्रेजर। इन सभी स्पेलिंग में जो EA रहता है, इसको यहाँ पर हम A करके पढ़ते हैं, ठीक है। और EA का उच्चारण बड़ी की जैसे भी होता है, लेकिन मेज़र, प्लेजर और ट्रेजर में हम A करके पढ़ रहे हैं। ए का साउंड, मतलब A भी नहीं, ए साउंड आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, PL जो है इसको प्ल पढ़ेंगे, TRS को ट्र पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो IGST, ये भी रिपीट होता है, इसको आइट पढ़ना है जब भी ये दिखाई दे जाए। तो ब्राइट, फ्लाइट, साइट, यहाँ पर देखिए IGST ही है, बड़ी स्पेलिंग है, बस आगे वाले हिस्से को आपको पढ़ना है। ब्राइट, फ्लाइट और साइट। ब्राइट में BR है, इसको ब्रॉ पढ़ना है। फ्लाइट में FL है, इसको फ्लो प्रोनाउंस करना है। OULD, इसको उड पढ़ना है, OULD, इसको उड पढ़ते हैं हम। जैसे कुड, शुड, वुड, ये इन्हीं में आता है, कुड, शुड, वुड। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो L है, कुड, शुड और वुड में, ये L साइलेंट है, नहीं तो अगर L नहीं होता तो कुल्ड, शुल्ड या वुल्ड होता, जो उच्चारण बिल्कुल गलत है। SH को श पढ़ना है। ALK, ये भी रिपीट होता है, ऑक करके पढ़ते हैं। और A के बाद में जब भी L रहता है तो इस A को ओ पढ़ते हैं। ये देखिए, वॉक हो गया, ALK ऑक, वॉक। फिर यहाँ है ALK ऑक, तो टॉक हो गया, ALK ऑक, ये चौक हो गया। CH जो रहता है इसको च पढ़ते हैं, CH को च पढ़ते हैं। फिर PH है, इसको फ पढ़ना है, जैसे फोन, फ्रेज और ये फैंटम। PH है शुरुआत में, एलिफेंट में ये बीच में भी आता है। आगे है KN,
ये भी स्पेलिंग्स रिपीट होती रहती है KN वाली। इसको न पढ़ेंगे KN को, क्योंकि K साइलेंट है। जैसे देखिए नी, ये निट है और ये नॉब है। अब यहाँ जो ये निट है इसको नाइट नहीं पढ़ेंगे। अगर आखिर में ई रहता तो हम पढ़ सकते थे, ई रहता है तो आई को आई, नहीं तो ई ही पढ़ेंगे, निट होगा। नी निट नॉब, नी का मतलब घुटना, निट का मतलब बुनना, जैसे स्वेटर बुनना, और ये नॉब है, नॉब का मतलब जो गोल हैंडल रहता है उसको बोलते हैं नॉब। WR को र पढ़ते हैं क्योंकि W साइलेंट होता है। जैसे देखिए राइट, रॉन्ग, रिस्ट, इसको रिस्ट पढ़ना है, राइस्ट नहीं पढ़ना है। रिस्ट का मतलब होता है कलाई, रॉन्ग का मतलब गलत, और राइट का मतलब लिखना। फिर है M और B। MB में भी इसको म पढ़ेंगे MB को, क्योंकि B साइलेंट है। अब इसमें आखिर वाला जो B है ये साइलेंट है। अब इसको थम पढ़ेंगे, थम ब नहीं पढ़ते। क्लाइम और कॉम। CL जो रहता है इसको क्ल पढ़ते हैं, TH है यहाँ पर, इसको थ पढ़ा गया है, तो यहाँ MB को म पढ़ेंगे, म पढ़ना है, B साइलेंट है। फिर है EA, यहाँ पर जो इसका मुख्य उच्चारण है वो बताया है। अब इससे पहले मैंने ए वाला साउंड आता है, जैसे ट्रेजर, मेजर, उसमें आ रहा था, उसमें भी EA था, वहाँ पर ए का साउंड आ रहा था, और ये स्पेलिंग्स में ई आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए EA है, ये इसका मुख्य उच्चारण है। क्लीन, ड्रीम, टीम। CL को क्ल पढ़ा, DR को ड्र पढ़ेंगे। क्लीन का मतलब होता है साफ, ड्रीम का मतलब सपना, और टीम जो दल रहता है, अपनी टीम जो रहती है वो। यहाँ पर EA का मुख्य उच्चारण बड़ी की जैसे हो रहा है। ये देखिए डबल O है, इसको ऊ पढ़ा गया है, तो डबल O के 3 साउंड होते हैं। मुख्य इसका ऊ हो गया, फिर छोटा ऊ हो गया, और ब्लड, जैसे ब्लड वाले स्पेलिंग में डबल O को अ पढ़ा जाता है, कुछ कुछ स्पेलिंग्स में अ भी पढ़ते हैं। तो मून, स्पून, ब्लूम, यहाँ पर तो हम बड़ा ऊ इसको पढ़ रहे हैं, डबल O को। SP को स्प पढ़ना है, BL को ब्ल पढ़ना है। SP का स्प उच्चारण, BL का ब्ल। मून, स्पून और ब्लूम, यहाँ पर ब्लूम का मतलब खिलना, फूल का जो खिलना है उसको बोलते हैं ब्लूम। AY, AY इंग्लिश की स्पेलिंग में आखिर में आता है, इसको A पढ़ते हैं। देखिए ये AY है, तो प्ले, स्टे और डिले। AY को A पढ़ना है, एक ही उच्चारण है। PL को प्ल, ST को स्ट। OW, इसका उच्चारण मैंने बता दिया, जितने भी इसके उच्चारण हैं OW के 2 उच्चारण टेबल सहित बताए हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है एक ही उच्चारण दे रखा है। स्नो, ग्रो और थ्रो में OW का उच्चारण O दे रखा है। ये उस टेबल में भी स्पेलिंग्स आ गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। AIR, इसको एयर करके पढ़ेंगे। जैसे देखिए AIR है, एयर पढ़ना है। चेयर, फेयर और पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा या जोड़ी जो रहता है वो, और फेयर का मतलब एक मेला होता है, और फेयर मतलब न्यायपूर्ण। ठीक है, चलिए अब EAR है, इसको ईयर करके पढ़ते हैं। हियर, नियर, फियर, यहाँ ईयर करके पढ़ा जा रहा है EAR को। और वैसे देखिए तो इसमें EA है, EA के बाद में R है, और EA रहता है, इसको ईयर पढ़ते हैं जब EA के बाद में R होता है। ये नियम है कि EA के बाद में R रहता है तो उसको ईयर पढ़ते हैं। इससे पहले देखा कि EA का साउंड ए साउंड भी है, और EA का बड़ी की जैसे भी है। ER, इसको ईयर करके पढ़ेंगे, ऐसे आखिर में ER रहेगा, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में आएगा, इसको ईयर करके पढ़ना है। जैसे इंजीनियर, वॉलेंटियर, पायोनियर, ये बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में यहाँ पर हमारा ER आ गया है। ये भी बड़ी स्पेलिंग्स का पैटर्न है। यहाँ पर देखिए ANCE को एंस पढ़ते हैं, और ENCE को भी एंस पढ़ते हैं। अगर ENT रहता है तो इसको भी एंट पढ़ते हैं, ANT रहता है तो इसको भी एंट पढ़ते हैं। वैसे ही A और E का सिमिलर सा थोड़ा साउंड है, इसलिए एंस और एंट ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एंस, एंस, और ये एंस, ई वाला है ये स्पेलिंग। तो बैलेंस, डिस्टेंस, कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पर जो बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी उन्हीं में ये पैटर्न आपको दिखाई देगा, और बड़ी स्पेलिंग्स को ऐसे तोड़ के ही पढ़ना है। जिसमें लास्ट वाला तो आपने अभी सीख लिया पैटर्न है, जैसे एंस ये पढ़ लिया। फिर CON को क्या पढ़ना है, कौन या कन पढ़ते हैं, यहाँ कौन, FI फी, और एंस में D जोड़ देना है तो डेंस हो गया। ऐसे आपको स्पेलिंग को तोड़ के पढ़ना है। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन, डिस्टेंस यानी कि दूरी, और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। तो यहाँ पर इतने से पैटर्न है, लेकिन ढेरों स्पेलिंग्स आप बहुत ही आसानी से
पढ़ सकते हैं। ऐसे करके धीरे धीरे आपको काफ़ी सारे पैटर्न मिलेंगे। रूल्स जो रहते हैं लिमिटेड रूल्स है, उसके बाद आपको ये पैटर्न्स ही सीखने पड़ते हैं। और रूल्स जो रहेंगे उसमें भी एक्सेप्शन रहता है, ठीक है। रूल्स के बाद भी कुछ स्पेलिंग्स ऐसी रहती है वो वहाँ पर वो रूल्स नहीं लगते हैं। इस तरीके से आप कुछ नियम सीखने के बाद ऐसे पैटर्न्स को फॉलो करें और इंग्लिश को पढ़ने की लिखने की प्रैक्टिस करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।